आगा रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रही थी कैमरे से फ्रेंडली होना कितना जरूरी है, क्योंकि अब जितनी जिद्दत आ गई है, जितनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तरह तरह के कैमरे आ गए हैं, हर किसी से हैंडल करना जो है वो आसान नहीं है। वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले सीखा है अब वो नए कैमरा उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको बड़ा क्लास में एक मेरे कोटेशन होती है, बीइंग टीचर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। मैं आपको अभी एक नया मोबाइल गिफ्ट कर दूं, अगर वो अच्छी सीरीज का होगा तो आप घर नहीं जाएंगी, बिल्कुल ऐसे, और आप उसकी हर इची बिची से वाकिफ हो चुकी होंगी। कैमरे से दोस्ती आज जब तक आप नहीं, किसी भी टूल, इवन इट कुड बी अ पेंसिल, बिल्कुल आपको उसकी स्ट्रोक का अंदाजा उसी वक्त होगा जब आप उससे काम करना शुरू करेंगे। तो जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी से आप इनकाउंटर होते हैं, चाहे वो मोबाइल की सूरत में हो, चाहे वो मीडिया की सूरत में हो, चाहे वो पेंट्स की सूरत में हो, आप पेंट करने वाले आर्टिस्ट आप देखे होंगे, कोई छेंज का ब्रश इस्तेमाल करता है, कोई फुट का भी इस्तेमाल कर लेता है, कोई एक बाल से भी पेंटिंग, बिल्कुल ऐसे। दैट इज योर क्रिएटिविटी, या आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। मतलब आप पाकिस्तान से उठा लें, अगर हमारे आर्टिस्ट उठा लें तो सादगैन को उठाएं, तो अगर आपने उनका काम करने का स्टाइल देखा होगा तो वो एकदम से यूं 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 और पेंटिंग तैयार है। तो ये आपके अंदर से होता है कि आपका हाथ, आपका दिमाग, आपके कलर्स, आपका कैनवस, ये कितने अलाइड है। बिल्कुल ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जहाँ पे आती है कैमरे की बात, तो वो बिल्कुल मोबाइल ही है। जब तक आप उसे समझ नहीं लेते, उससे दोस्ती नहीं कर लेते, तो आप फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल वो ये तो ऐसे ही हो गया कि चाय बनानी है 1 कप और बना आप देख रहे हैं, सही देख में 1 कप चाय नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे यहाँ एहसासात हैं, रंग है, दिन रात, खुशी गम, ये सब चीजें जो हैं तस्वीरों में कैप्चर करना। कुछ लोग किसी चीज में मास्टर हैं, कुछ आपके स्टूडेंट्स होंगे जो वॉल सिटी जाके अच्छी पिक्चर्स बना सकते होंगे, कुछ होंगे जो इवेंट्स पे जाके अच्छी तस्वीरें बना सकते होंगे। अपनी अपनी एक डोमेन होती है जिसमें सब लोग अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर हर फन मौला भी स्टूडेंट्स आपके हैं? नहीं, देखिए हर फन मौला तो कोई भी नहीं हो सकता, इवन मैं भी नहीं हो सकता। तो बात यह है कि इसमें सबसे जो पिवटल रोल है ना, वो इकोनॉमी का है। सही, ये दुनिया के ऐसा वाहिद बिजनेस है कि दुनिया की इकोनॉमी इस पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल फोटोग्राफी, मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ कि अमेरिकन जो रिपोर्ट्स हैं 2015 दुनिया की इकोनॉमी में फोटोग्राफी को उन्होंने इस तरह से डिपिक्ट किया है कि हर फैमिली से एक बंदा इस बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच्ड है। तो देखे, जिसको जहां से पैसे आ रहे होंगे ना, वो उस तरफ जाएगा। सही, अगर कोई वेडिंग कर रहा है तो उसको पता है कि मेरा अगर सेटअप और पैरामीटर डेवलप हो गए तो उसको बाकी काम करने की जरूरत नहीं है। जो फैशन कर रहा होगा वो कहेगा अच्छा ठीक है यार, मेरा इधर दाल दलिया चल, क्योंकि देखिए आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, हमारे पास कोई तो जिस एक में फील्ड में जिसकी स्पेशलिटी आ गई। अभी कुछ स्टूडेंट्स है ना, मतलब फैशन में ग्लैमर बहुत नजर आ रहा है, तो आते जी मुझे ये वाली डोमेन करनी है, मैं यहाँ पर काम करना चाह रहा हूँ, उसमें आप उतना परफेक्ट काम नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स को ट्रैक बताना उनका कि ये आपकी बेस्ट चीज है, यहाँ पर आप अच्छा काम कर सकते हैं बजाय इसके। प्रॉब्लम तो फिर वही है कि हमारे जो बेस है ना, जो कायदा, हमारा जो बेसिक विजुअल है वो कमजोर है। मैं चूंकि वॉट सिल से बिलोंग करता, जब मेरे नाना वो बात किया करते थे कि फलाने बंदे से बात नहीं करनी, ये नौ दौलती है। कल्चर था कि एकदम रात की कमाई आने वाले लोगों को शहर में पसंद नहीं किया जाता था। सही, अब तहजीब का दायरा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जिसके पास ज्यादा पैसा हो तो लोग उसकी ज्यादा इज्जत और तौकीर करते हैं। तो ये चीजें बड़ी, मतलब अच्छा ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। और आपको इनके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि आप जो करना चाह रहे हैं वो अपने दिल और दिमाग को इकट्ठा मिला के करेंगे ना, तो चाहे आप फैशन कर रहे हैं, चाहे आप वेडिंग कर रहे हो, चाहे आप लैंडस्केप कर रहे हो, यू विल बी एट द टॉप। अच्छा, आपको क्या लगता है आपने बेस्ट काम किस फील्ड में किया है? मैं बिलीव करें कि आज तक मैं किसी तस्वीर को बेस्ट नहीं कह सकता, मतलब अच्छा, लेकिन इसकी पहले मैं वजह भी आपसे पूछना चाहूंगी, पहले आप इसकी वजह बताएं, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं? क्योंकि मैं जब लोगों का काम देखता हूं या फिर थोड़ा सा और सीखता हूं तो मुझे उसमें कमजोरियां नजर आती हैं। अच्छा, एप्रिसिएशन किस में ज्यादा मिली है कि ये काम सबसे ज्यादा बेस्ट किया है? मेरा ख्याल है कि मैं अपने आप को टीचर, बतौर टीचर ना फोटोग्राफी का बेस्ट समझता हूँ, क्योंकि अच्छा कुछ तस्वीरें होती हैं बना के कैमरे से, कुछ तस्वीरें होती हैं बोल के बनाई जाती हैं। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अभी कोई गैप है जो आपको लगता है कि अभी तक बेस्ट पिक्चर जो आप बनाना चाह रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो काम अभी सामने नहीं आया? मैं यही कहता हूँ कि अगर आज मैंने बना ली, अगर मैं उस पर स्टिक हो गया कि ये मेरी बेस्ट पिक्चर है, तो कल मैं अच्छी तस्वीर नहीं बना पाऊंगा। सही, तस्वीर बजाते खुद मेरी उम्र का एक हिस्सा होगी, तो जो आज था वो कल नहीं हो सकता, और जो कल होगा वो परसों नहीं हो सकता। तो आप इसको स्टिक नहीं कर सकते। हो सकता है आज मैं अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी तस्वीर बनी हो, तो कल तक वो मेरी अच्छी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि जब तक मैं नया काम नहीं कर चुका हूँ।
सही, यूनाइटेड नेशन से आपको अवार्ड मिला, मैं जरूर जानना चाहूंगी वो लम्हा कैसा लगा आपको, और व्यूअर्स को भी जरूर बताएं कि किस तरह जब मेहनत रंग लेकर आती है तो आपको खुशी मिलती है। देखें, बात यह है कि वो तस्वीर इतनी सादी तस्वीर थी, इतनी सादी तस्वीर थी, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मतलब जो मैसेज मैंने दुनिया को भेजा वो मिलेनियम डायनामिक गोल्स के ऊपर कंपटीशन था। मेरी तस्वीर आ रही थी तकरीबन 16वें नंबर पे रैंकिंग में, इस तरह से कि उस पर पूरी दुनिया से वोटिंग हो रही थी। तो मैं वॉच कर रहा था कि मेरी तस्वीर बहुत नीचे रह गई, कभी 54 नंबर पे, कुछ 17वें नंबर पे, इस तरह से नीचे थी। तो 16 नंबर पे तो मैंने उसको छोड़ दिया कि अब कल परसों तो ये फैसला हो चुका होगा कि मतलब खत्म हो जाएगी बात। तो एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मुझे फ़ोन आया कि जी आप आगा रिजवान अली, मैंने कहा जी। तो आप, ये पहली कॉल पाकिस्तान से थी, फिर बाहर से आई और वो डिस्कशन की उन्होंने मुझसे। तो मुझे बताया गया कि एंटोनियो बंडरास ने ये कुछ क्वेश्चंस पूछे। एंटोनियो बंडरास जो हमारे हॉलीवुड के और बीबीसी के फोटोग्राफर्स, मुझे अभी तक नहीं पता था कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जब ऐसे लेवल पे कंपटीशन होते हैं वहाँ पे फोटोग्राफर नहीं लिखा जाता, वहाँ पे ऑथर लिखा जाता। अच्छा। तो तस्वीर क्या थी कि उस ज़माने में, ये कुछ तकरीबन 7 साल पहले की तस्वीर थी मेरे पास, कि 6 या 7 तकरीबन इतने 7 साल पहले की, कि एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लैब में लड़के और लड़कियां बड़े सर्किट बोर्ड पे काम कर रहे हैं। सही। दैट वाज रिप्रेजेंटिंग सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसी ज़माने में मैं देख रहा था कि तालिबान और इनका जो प्रेशर था, या औरतों के ऊपर मुजालिम, या वो औरतों को बिल्कुल निगलेक्ट करना, या एजुकेशन की तरफ ना आने देना। अच्छा, ये जो आप तस्वीर बता रहे हैं ये बहुत सिंपल सी एक तस्वीर है। बहुत सिंपल तस्वीर थी। एक्चुअली आई वाज वर्किंग ऑन प्रोस्पेक्टस, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस पे। तो उसी तस्वीर, कि मैं खुद वहां से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो मेरा एक कह लेना फर्स्ट लव, वो जो नॉस्टैल्जिक होता है आपका। तो बहुत अर्सा मैंने वहाँ की इतनी फोटोग्राफी की है, शायद अगर मैंने कहीं और की होती तो मेरे पास एक खजाना होता, कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने लाखों से ज्यादा तस्वीर, लाख से ज्यादा इमेजेस बनाए गवर्नमेंट कॉलेज के। तो मैं वहां पे भी कहता हूँ कि मैं नहीं बना पाया, एक अच्छी तस्वीर नहीं बना पाया। सही। देखिए, अच्छी तस्वीर आज अच्छी लगी हो, तो मैं जब बच्चों का काम देखता हूँ, वहीं उसी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे काम कर रहे हैं, वो कोई ऐसा एंगल ले आते हैं तो मुझे बात कर लगता है कि यार ये एंगल मुझसे कैसे मिस हो गया था। सही। अभी तक कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपने काम करवाया है, और स्टूडेंट्स का जो है फोटोग्राफी में कैसा रुझान देखने में आया है? मेरा जो बेस कैंप था ना पहला, इसमें भी एक बहुत मजेदार स्टोरी है मेरे टीचर बनने में, कि मेरी फैमिली मेरे फोटोग्राफर बनने पर नाराज थी। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं कुछ करूं। तो जब देयर इज विल देयर इज वे, तो मीरा फैलबूस, मैं एक्चुअली फोटोग्राफी करने जाता था, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजिंग, डिजाइनिंग के बिजनेस से मैंने अपने आप को थोड़ा सा मुंसलिक किया हुआ था। तो मैं कनेक्ट कॉलेज के प्रोस्पेक्टस वगैरह बना रहा था। तो मैंने मैडम से बात की। मैडम एक्चुअली एक दफ़ा मेरे ऑफिस आ गई। अच्छा। तो मेरा एडवर्टाइजिंग का काम था, तो वालिद उन दिनों हम केन फर्नीचर का बिजनेस किया करते थे। वो वैसे ही जनरली मार्केट में आई, तो मेरे हमारी शॉप पे आ गई। तो मैडम से भी बात हो गई, तो वालिद साहब भी थे। तो मैंने मैडम से कहा कि जी, अब अब्बू मेरी शिकायत कर रहे थे कि इसको कहें जी फोटोग्राफी छोड़ दें। मैं मैडम से कह रहा था कि जी मैडम मुझे काम दे दें। तो काम मिलना शुरू हो गया, काम करना शुरू किया, और इसी दौरान ये हुआ कि घर का प्रेशर और भरना शुरू हो गया कि आप ये छोड़ो, कोई और बिजनेस करो, ये गले में से उतारो इसको। मैंने मैडम से कहा कि जी मैं मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम पढ़ाना शुरू कर। सही। ये मीरा फैलबूस का मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान है। मैं उसको मतलब एज अ मदर फिगर मैं समझता हूँ, जितना उन्होंने मुझे इस चीज़ पे सपोर्ट करके आज मैं अगर यहाँ पे हूँ, तो इसमें 100% कह सकते हैं कि उनका। और सेकेंडली वहाँ से मुझे पिक किया नाइकॉन पाकिस्तान ने। सही। नासिर साहब, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उन्होंने जो सपोर्ट की और पूरे पाकिस्तान में मेरी वर्कशॉप्स करवा के एक ट्रेंड दिया कि, और बल्कि उन्होंने ये किया कि जो पैसा एडवर्टीजमेंट का था अपनी कंपनी का, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको एडवर्टीजमेंट के तौर पे नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसकी पूरी पाकिस्तान में वर्कशॉप्स करवाएंगे। वो मुझे पे करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, और मैं पूरे जहां पे जिस यूनिवर्सिटी में होता था फोटोग्राफी की वर्कशॉप्स टीच करता था। ये दो लोग थे जो मेरे मेंटोर हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज है कि आप इस लेवल पे भी पहुंच गए हैं। तो उन लोगों ने जिन्होंने आपको मशवरा दिया, जिन्होंने आपको कहा कि आप इस तरफ जाएं, उन लोगों को आज भी आप याद रखे हैं और बहुत उनके अच्छे अल्फाज में उनको याद करें। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप किसी मकाम पर भी पहुंच जाए तो आप इन लोगों को याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो आपने बताई हैं, और इसके साथ साथ वो लोग जो एक चीज हम मिस कर गए कि आई वाज वन ऑफ द टॉप 10 के जिन्होंने पाकिस्तान से पहली दफा मसाई मारा, वाइल्ड लाइफ को कवर किया। पाकिस्तान के 10 टॉप फोटोग्राफर्स को लेके नाइकॉन पाकिस्तान ने एक रवायत डाली कि वो लेके गए हमें, और वर्ल्ड क्लास हमें ट्रीटमेंट दिया, जिसमें जापानीज भी थे हमारे, और हमने वो जो काम किया वो अपनी तस्वीरों में देख ही लिया होगा। जिसमें टप्पू जवेरी भी थे, ओपीएम भी था, अजहर हफीज भी थे, और बहुत सारे पाकिस्तान के बड़े नाम थे। चलिए जी, विश यू गुड लक। इसी तरह से आप अच्छा काम करते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, और स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से पढ़ाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।